आज पुनः हम उपहार सामान्य ज्ञान के सीनियर के बारे में चैप्टर नंबर 27 गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं गुप्त वंश के शासक। गुप्त वंश के शासक जो हैं, पहले श्रीगुप्त 275 ईस्वी से 300 ईस्वी तक रहा। घटोत्कच 300 से 319 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 324 ईस्वी तक। काच 324 ईस्वी। समुद्रगुप्त 325 से 375 ईस्वी। रामगुप्त 375 से 380 ईस्वी। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 412 ईस्वी। कुमारगुप्त प्रथम 413 से 455 ईस्वी। स्कंदगुप्त 455 ईस्वी से 467 ईस्वी। पुरुगुप्त 467 से 473 ईस्वी। कुमारगुप्त द्वितीय 473 से 476 ईस्वी। बुधगुप्त 476 से 495 ईस्वी। वेन्नीगुप्त 495 से 507 ईस्वी। उसके बाद भानुगुप्त, नरसिंहगुप्त, वालादित्य, कुमारगुप्त तृतीय, विष्णुगुप्त शासक हुए। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त का शासनकाल 275 ईस्वी से 300 ईस्वी तक था। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी उसका पुत्र घटोत्कच हुआ। घटोत्कच का शासनकाल 300 ईस्वी से 319 ईस्वी तक था। गुप्त वंश का प्रथम महान शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। वह 320 ईस्वी में सम्राट की गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी की शुरुआत की थी। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्य विस्तार पश्चिम में प्रयाग जनपद से लेकर पूर्व में मगध तक तथा दक्षिण में मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व भाग तक था। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी उसका पुत्र समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त एक महान योद्धा और सम्राट था। इसकी अभूतपूर्व विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा गया। समुद्रगुप्त के दरबार का मुख्य कवि हरिसेन था। इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना इन्होंने ही की थी। समुद्रगुप्त के बारे में प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत हरिसेन द्वारा लिखित इलाहाबाद प्रशस्ति और एरन अभिलेख हैं। समुद्रगुप्त 360 ईस्वी में अश्वमेध यज्ञ किया था। समुद्रगुप्त को संगीत के लगाव था, क्योंकि उनके सिक्के में उन्हें वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त महाराजा धीराज और विक्रमांक की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी उसका बड़ा पुत्र रामगुप्त हुआ। वह दुर्बल शासक था। रामगुप्त का उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय था। उसका शासनकाल 360 ईस्वी से 412 ईस्वी तक रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, अतः वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी मशहूर हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य चरमोत्कर्ष पर था। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया और भारत में 399 ईस्वी से 412 ईस्वी तक रहा। महाकवि कालिदास, धन्वंतरी, छपनक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकपर, वराहमिहिर और वररुचि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे। चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र और द्वितीय राजधानी उज्जयिनी थी। ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त द्वितीय की महारानी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम 413 से 55 ईस्वी हुआ। इसका अन्य नाम महेंद्रादित्य भी था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त था। इसका शासनकाल 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक रहा। स्कंदगुप्त के काल में ही भारत पर हुनों का आक्रमण हुआ। स्कंदगुप्त के बाद का कोई भी गुप्त शासक हुनों को रोकने में सफल नहीं हो सका तथा गुप्त साम्राज्य विखंडित हो गया। गुप्त वंश का अंतिम शासक भानुगुप्त था। गुप्त साम्राज्य प्रांतों, विषयों, जिलों तथा ग्रामों में विभक्त था।
गुप्त काल में प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। इसके प्रमुख को उपरिक कहा जाता था। भुक्ति के नीचे का प्रशासनिक इकाई को विषय या जिला कहा जाता था। इसका प्रमुख विषयपति कहलाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का शासन ग्राम सभा द्वारा चलता था। ग्राम सभा के प्रमुख को ग्रामिक तथा इसके अन्य सदस्य को महत्तर कहा जाता था। पुलिस विभाग के मुख्य अधिकारी को दंडपाशिक तथा साधारण पुलिस कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। गुप्त काल में दुराचार रोकने वाला अधिकारी को कुलपुत्र कहा जाता था। गुप्तकालीन प्रमुख पदाधिकारी। सर्वाध्यक्ष, केंद्रीय विभागों का निरीक्षक। महाबलाधिकृत को सेनापति कहा जाता था। तीसरा, महासंधि विग्रह या संधि विग्रहक संधि करने वाला अधिकारी होता था। महादंडनायक, दंड का अधिकारी। महापक्ष पटलिक, यह लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। विनय स्थिति संस्थापक, शिक्षा विभाग का अधिकारी। महाप्रतिहार, सम्राट के राजप्रसाद महल का प्रबंधक। भंडागाराधिकृत, राज्यकोष का प्रमुख। युक्त पुरुष, युद्ध के सामान का हिसाब रखने वाला। खदाप्ती का, राजमहल के भोजनालय का निरीक्षक। दंडपाशिक, पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। महिपीलपति, गज या हाथी सेना का प्रमुख। महाश्वपति, अश्वारोही सेना का प्रमुख। विनयपुर, आगंतुकों को सम्राट के सामने प्रस्तुत करने वाला। गुप्त काल के 5 प्रकार के भूमि का उल्लेख। क्षेत्र भूमि, कृषि योग्य भूमि। वास्तु भूमि, निवास करने योग्य भूमि। चरागाह भूमि, चारे के योग्य भूमि। सिल भूमि, नौ जोतने योग्य भूमि। अपरहत भूमि, जंगली भूमि। गुप्त काल में फांसी दिए जाने के स्थान को बद्ध स्थान कहा जाता था। गुप्त काल में राजस्व का प्रमुख स्रोत भू राजस्व था। यह 16% से 25% तक वसूल किया जाता था। गुप्त काल में भूमि का मालिक वही वो व्यक्ति होता था जो जंगल की भूमि को कृषि योग्य बनाता था। भूमि की सिंचाई हेतु रहट अथवा घटी यंत्र का इस्तेमाल होता था। गुप्त काल में श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। यह पद आनुवंशिक होता था। गुप्त काल में व्यापार का प्रमुख केंद्र उज्जैन था। गुप्त सम्राटों ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं संख्या की दृष्टि से जारी की थी। अभिलेखों में इनकी स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा गया है। समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, जिनमें गुरूर मुद्रा सर्वाधिक लोकप्रिय थी। गुप्त काल में समाज 4 वर्णों में विभाजित थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। गुप्त काल में ब्राह्मणों को विशेष स्थान मिला हुआ था। इन्हें कर देने से मुक्त रखा गया था। गुप्त काल में सती प्रथा प्रचलित थी। पर्दा प्रथा का प्रचलन केवल उच्च वर्ग की स्त्रियों में था। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका तथा वृद्ध वेश्याओं को कुट्टनी कहा जाता था। याज्ञवल्क्य स्मृति में कायस्थ का उल्लेख मिलता है। जाति के रूप में इसका उल्लेख ओशनम स्मृति में मिलता है। याज्ञवल्क्य ऋषि शूद्रों को नमः शब्द का प्रयोग कर पंच महायज्ञ करने की अनुमति प्रदान की थी। गुप्तकालीन सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। गुप्तकालीन विष्णु की प्रसिद्ध मूर्ति देवगढ़ झांसी के दशावतार मंदिर में स्थापित है। सर्वप्रथम गुप्त कलाकारों ने ही शिव के अर्धनारीश्वर रूप की रचना की थी। सारनाथ, वाराणसी में बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति और सुल्तानगंज में बुद्ध के तांबे की मूर्ति गुप्तकालीन स्थापत्य कला का सुंदर नमूना है। अजंता में निर्मित 60 गुफाओं में से अब 6 शेष रह गए हैं,
जिनमें गुफा संख्या 16 एवं 17 ही गुप्त काल की है। अजंता की गुफा संख्या 17 को चित्रालय कहा गया है। गुप्त काल के अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंध है। गुप्त काल को संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा गया है। वे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। संस्कृत साहित्य के सर्वाधिक रोचक नाटकों में शूद्रक द्वारा मृच्छमटिकम है। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर और स्थान: दशावतार मंदिर, देवघर, झांसी, उत्तर प्रदेश। भीतरगांव मंदिर, भीतरगांव, कानपुर, उत्तर प्रदेश। विष्णु मंदिर, तिगवा, जबलपुर, मध्य प्रदेश। पार्वती मंदिर, नया कुठार, मध्य प्रदेश। शिव मंदिर, भुमरा, नागौरा, मध्य प्रदेश। विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र संस्कृत एक विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार का एक महान आयुर्वेदिक चिकित्सक था। भारत में अनुसिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम गुप्त काल में ही हुआ। ब्रह्मगुप्त महान वैज्ञानिक न्यूटन का पूर्वगामी था। इसी ने सर्वप्रथम कल्पना की कि प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती हैं, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही वस्तुओं को अपनी ओर खींचती हैं। वराहमिहिर गुप्त काल के एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट एक महान गणितज्ञ थे। इन्होंने ही सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। इन्होंने ही दशमलव प्रणाली का विकास किया। आर्यभट्ट ने ही गणित विषय को खगोल विज्ञान से अलग किया था। वराहमिहिर ने बृहत सिद्धांत एवं पंच सिद्धांतातिका नामक ग्रंथों की रचना की। आर्यभट्ट ने गणित के ग्रंथ आर्यभट्टीय एवं नक्षत्र विज्ञान के ग्रंथ सूर्य सिद्धांत की रचना की। प्रसिद्ध गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना की। गुप्त काल में प्रसिद्ध आयुर्वेदिक ग्रंथों अष्टांग हृदय एवं नवीनतमकम की रचना हुए। आज इतना ही। फिर अगले क्लास का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।